एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा आज आपके सामने लेकर आई हूँ शिक्षण अधिगम सिद्धांत में आज का टॉपिक शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत पढ़ने से पहले हमने शिक्षण के सूत्रों के बारे में जान लिया है और आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत होते क्या हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत से अभिप्राय ये है कि किसी भी विषय में या किसी भी विषय को पढ़ाते समय जो विचार हैं उसको सुव्यवस्थित, सुसंगठित और निश्चित क्रम में किसी भी छात्र के समक्ष या किन्हीं भी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इस पूरे सुव्यवस्थित प्रकार को, प्रक्रिया को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। जब हम किसी प्लान के तहत अपनी शिक्षण प्रक्रिया करते हैं तो यही सिद्धांत हमारे शिक्षण के सिद्धांत कहलाते हैं। और ब्रूनर ने कहा है शिक्षण सिद्धांत उपचारात्मक होता है, यानी कि रेमेडियल होता है। यह ज्ञान अथवा कौशल प्राप्ति के अधिकतम प्रभावशाली विधियों से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है तथा ऐसा मानदंड प्रदान करता है जिसकी सहायता से शिक्षण या अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके। यानी कि शिक्षण सिद्धांत जो होते हैं वो रेमेडियल होते हैं और किसी भी व्यक्ति के ज्ञान को और कौशल की अधिकतम प्रभावशाली विधियाँ, यानी कि किसी भी व्यक्ति में जो कौशल हैं उनसे रिलेटेड जो भी नियम है उन सबको निर्धारित करना शिक्षण सिद्धांत का काम होता है। और ये जो मानदंड है, क्राइटेरिया जो डिसाइड किया गया है शिक्षण का, उसको उसकी सहायता से शिक्षण या अधिगम का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया ठीक प्रकार से हुई है या नहीं और बच्चों ने उससे अधिगम किया है या नहीं, ये सारी प्रक्रियाओं को शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आइए जानते हैं शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत बहुत टाइप के होते हैं। शिक्षण के फंडामेंटल्स थ्योरी बहुत सारी हैं, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, जीवन से संबंधित स्थापना का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत और लास्ट मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत जो है वो हमें बताते हैं कि हमें शिक्षण प्रक्रिया करते समय किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को महत्व देना चाहिए और कैसा हमें किस प्रकार का शिक्षण करना है क्लासरूम में। ये सारे सिद्धांत हमें उसी टीचिंग में हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिद्धांत है जिसका नाम है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि क्रियाशीलता के सिद्धांत में जो टीचर होगा जब वो बच्चे को पढ़ा रहा होगा तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि जो भी बच्चे हैं छोटे वो एक्टिव रहें। हम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीच बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा सिर्फ जो है श्रोता के रूप में सुनता जा रहा हो। अगर ऐसा होगा तो बच्चे रुचि नहीं लेंगे, उनको प्रेरणा नहीं मिलेगी, वो अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो उनके ज्ञान प्राप्त करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस ज्ञान को आगे जाकर वो भूल जाएंगे। लेकिन अगर वो खुद एक्टिव होकर सीखेंगे तो उनको वो चीज़ें ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक याद रहेंगी। तो बालक जैसे जैसे क्रियाशील होता जाएगा वैसे उसे काम करने में भी आनंद का अनुभव होगा, उसे अच्छा लगेगा। तो अगर वो इंटरेस्ट से करेगा तो चीज़ें उसको आसानी से समझ में आएंगी और याद रहेंगी। जैसे कि हमारे प्ले स्कूल होते हैं, उसमें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाता है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाता है। कोई पोयम उनको सिखानी होती है तो एक्टिविटी के थ्रू, यानी कि बच्चा जब क्रियाशील रहेगा तो शिक्षण सिद्धांत हमारा तभी सफल माना जाएगा। जैसे डाल्टन पद्धति और मोंटेसरी पद्धति जो है वो क्रियाशीलता सिद्धांत पर आधारित है और इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं कि उसमें बच्चा क्रियाशील रहे। नेक्स्ट है हमारा प्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि हम सब जानते हैं हमें कोई भी कार्य करना है, हमें खाना है, पीना है, पढ़ाई करनी है, लाइफ में सक्सेस होना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मोटिवेशन हमारी लाइफ में। तो हम जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें साथ ही साथ उनको मोटिवेट भी करना है, उनके अंदर रुचि उत्पन्न करनी है कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर बच्चा ये जान जाएगा क्यों ज़रूरी है तो उसके अंदर
रुचि आएगी, यानी कि इंटरेस्ट लेगा बच्चा, और इंटरेस्ट लेगा तो उसको प्रेरणा मिलेगी। उसके आसपास का वातावरण जो है उससे रिलेटेड हमें उसको जानकारी देनी है। आसपास की जो चीज़ें हैं, अगर हम उन्हें जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, अगर वो चीज़ें उनके आसपास अवेलेबल हैं तो हमें उनको एक्टिविटी के थ्रू समझाना चाहिए। जैसे अगर हम प्लांट्स के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें किसी गार्डन में या स्कूल में ही प्लांट्स होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ ले जा कर के उनको स्पेशली बताना चाहिए कि चीज़ें ऐसी होती हैं। या बाग बगीचा हो गया, विद्युत घर, म्यूज़ियम, ज़ू, ये सारी चीज़ें हमें उन्हें दिखा कर पढ़ाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, देखेंगे, प्रेरित होंगे और फिर उससे प्रेरणा लेंगे और आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे बच्चे, और इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो पढ़ने के लिए प्रेरित होते जाएंगे। तो इस तरह से हमें बच्चे को एक्टिव रखना है, उसको मोटिवेटेड रखना है, जिससे बच्चा हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहे। नेक्स्ट है हमारा रुचि का सिद्धांत। सेम बात हुई कि बच्चे के अंदर जब तक रुचि नहीं होगी कोई काम सीखने के लिए, तब तक वो सिर्फ किसी चीज़ को सिर्फ उसे पढ़ाई करनी है, पर इंटरेस्ट से अगर वो नहीं कर रहा है तो वो जो भी चीज़ें पढ़ेगा वो आगे जाकर भूल जाएगा। और अगर वो रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ेगा, मन लगा कर पढ़ेगा, तो उसको चीज़ें याद रहेंगी, उसकी मनपसंद चीज़ें होंगी तो उसको अच्छे से याद रहेंगी। तो इस तरह से शिक्षण के स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए उसका एक मोटिव होना चाहिए, एक आइडल लक्ष्य होना चाहिए, जिससे बच्चा वो लक्ष्य लेकर आगे बढ़े और पाठ में रुचि ले, और रुचि लेगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट है जीवन से संबंधित स्थापना का सिद्धांत। इसका मतलब ये है इस सिद्धांत का कि बच्चों को हम जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो उनकी लाइफ से, उनके रियल लाइफ से रिलेटेड, उनकी फैमिली से, उनके आसपास की चीज़ों से, उनकी स्कूल लाइफ से, हर चीज़ से रियलिटी से रिलेटेड जोड़ के अगर हम उन्हें कुछ पढ़ाएंगे तो उनको आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आएंगी। तो इस तरह से बच्चे, जब हम उनके जीवन से कुछ जोड़कर बताते हैं, जैसे कि हमें जोड़ बच्चों को बताना है तो हम उनको बता सकते हैं कि आपने 4 टॉफ़ी खरीदी, आपने एक अपने फ्रेंड को दे दी, एक जो है दूसरे फ्रेंड को दे दी, अब आपके पास कितनी बची। तो इस तरह से आप नॉर्मल लाइफ में रिलेट करके अगर आप बच्चों को पढ़ाते हो तो उनको ज़्यादा याद रहेंगी चीज़ें, उनकी अधिगम प्रक्रिया जो है वो बहुत अच्छे से होगी। तो जीवन से संबंध स्थापित करके किसी भी चीज़ को पढ़ाना बहुत ज़्यादा आसान होता है और बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा समय तक रहती हैं। इसलिए इस सिद्धांत को अपनाना बहुत हद तक हमारे लिए लाभकारी होता है। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य सिद्धांत। कक्षा शिक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। यानी कि जिस चीज़ को, जिस पाठ को, जिस टॉपिक को, जिस प्रकरण को हमें बच्चे को पढ़ाना है उसका कोई उद्देश्य होगा, तो उस उद्देश्य को हमें खुद भी जानना है और बच्चों को बताना है। अगर बच्चों को उद्देश्य पता होगा तो वो जो चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, उसको स्पष्ट रूप से, उसको व्यवहारिक रूप से अपने जीवन से जोड़कर, रुचिकर होकर उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे। तो शिक्षार्थी की जो प्रक्रियाएं हैं, विषय वस्तु है, इन सब का जो है कुछ उद्देश्य होता है, इन सब का भी पहले से निर्धारित कर लेना है। टीचर को निर्धारित कर लेना है कि क्लास में उसको कौन सी सहायक सामग्री यूज़ करनी है, कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि यूज़ करनी है और कौन सी विषय वस्तु उसको पढ़ानी है। ये सारी चीज़ें उसको क्लास में जाने से पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर कोई भी टीचर उद्देश्य विहीन शिक्षण कर रहा है, यानी कि उसको एम नहीं पता है, वो जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसका कोई एम नहीं है, बच्चों को पता नहीं है कि इसको पढ़ने का मतलब क्या है, तो फिर वो उस टाइप की टीचिंग जो है वो उद्देश्य विहीन टीचिंग जो है, उद्देश्य विहीन शिक्षा जो है हमारे लिए निरर्थक होगा और बच्चों के लिए भी निरर्थक होगा। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें सार्थक बनाना है तो हमें उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। हम अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम अगर कुछ चीज़ें कर रहे हैं, या तो हमारी मजबूरी होती है, या हमारी आवश्यकता होती है, या हम प्रेरित होकर करते हैं, या फिर अपना धर्म समझकर करते हैं, या कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है। तो बच्चों को भी पता होना चाहिए कि वो जो चीज़ें कर रहे हैं उसके पीछे उनका क्या एम है। तो इस तरह से वो स्पष्ट रूप से सीख पाएंगे जब उन्हें उद्देश्य पता होगा। नेक्स्ट है हमारा चयन का सिद्धांत, यानी कि सिलेक्शन करना है हमें क्या टॉपिक पढ़ाना है, ये बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना है। अगर 40 to 45 मिनट्स
का एक पीरियड होता है, एक क्लास होती है, तो पाठ्यक्रम की सारी चीज़ें, यानी एक टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हम ले लें और उस टॉपिक को हमें पूरा नहीं पढ़ा देना है, क्योंकि 45 मिनट में हम बच्चे को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकते। तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को सेलेक्ट करना है। हमें क्या चीज़ पढ़ानी है, कितने टाइम के अंदर पढ़ानी है और किस किस तरीके से पढ़ानी है, ये सारी चीज़ों का चयन कर लेना चाहिए। यही है चयन का सिद्धांत, कि टीचर को जो शिक्षण कर रहा है वो शिक्षण प्रक्रिया में उपयोगी चीज़ों को, आवश्यक चीज़ों का चयन कर ले, और जो चीज़ें अनुपयोगी हैं, हमारे काम की नहीं है, बच्चों के लिए अनयूज़फुल है, उनका टाइम टेकिंग है और उनके लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसी चीज़ों को शिक्षण में शामिल ना करके सिर्फ उपयोगी चीज़ों को शामिल करें, जिससे शिक्षण प्रक्रिया है वो हमेशा सफल रहेगी। और ये चयन का सिद्धांत जो है वो शिक्षक की योग्यता पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यानी कि अगर योग्य शिक्षक होगा तो वो बच्चों को ये ज़रूर बताएगा कि बच्चों को क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो पढ़ना है वो तो हमें पता होता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो बच्चों को बताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें अनुपयोगी चीज़ों को नहीं उठानी है, सिर्फ जो बच्चों के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उनको, उन सारे तथ्यों का ज्ञान देना है। इससे उनका टाइम भी बचेगा और उनको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत, यानी कि किसी भी पाठ्य सामग्री को चुनने से पहले उसको क्रमबद्ध तरीके से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए। यानी कि जो चीज़ें टीचर को क्लासरूम में यूज़ करनी है, लेसन प्लानिंग बना लेनी चाहिए, और सहायक सामग्री क्या यूज़ करेगा टीचर पढ़ाते समय, होमवर्क क्या देना है बच्चों को, क्लास में क्या पढ़ाना है, बच्चों को क्या चीज़ें रिमाइंड करानी है पिछली, और जो भी ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर को पहले ही प्लान कर लेनी चाहिए, नियोजित कर लेना चाहिए, जिससे शिक्षण प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा समय तक सफल रहेगी। इस तरह से जब हम किसी चीज़ को प्लान बनाकर करते हैं तो वो चीज़ हमारी सुव्यवस्थित अच्छे ढंग से होती है, तो वो हमारी सफल रहेगी। तो हमें नियोजन का सिद्धांत बहुत अच्छे से शिक्षण की प्रक्रिया में अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस सारे बच्चों में होते हैं। यानी कि किसी का इंटरेस्ट कुछ और होता है, आदतें कुछ और होती हैं, उनका जो मानसिक योग्यता है उनकी अलग अलग प्रकार की होती है, बुद्धि अलग प्रकार की होती है, समझने का तरीका अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखकर बच्चों की जो व्यक्तिगत भिन्नता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों में, कोई किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी का बैकग्राउंड बहुत पुअर है, उसको नॉलेज नहीं मिलती है, वो सिर्फ स्कूल में आकर नॉलेज ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखकर, एक शिक्षक को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें अपनानी चाहिए और फिर शिक्षण कार्य करना चाहिए, कि बच्चे जो है वो हर स्तर पर लाभान्वित हो सके, उनको प्रॉपर हम जो पढ़ा रहे हैं उससे उनको लाभ मिले, एडवांटेज हो। तो अगर हम व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखेंगे तभी बच्चा जो है हमारी बताई गई चीज़ों को ध्यान में रख पाएगा, अच्छे से अधिगम प्रक्रिया उसकी हो पाएगी, अच्छे से वो सीख पाएगा। अब मान लीजिए कोई 5th का बच्चा है, अगर आप उसको 7th की चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसकी मानसिक योग्यता इतनी है ही नहीं कि वो 7th की चीज़ों को पढ़ पाए। तो हमें उसकी आयु को ध्यान रखना है कि उसकी आयु के अकॉर्डिंग उसको क्या पढ़ाना है। मान लीजिए बच्चे को मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और हम उसे ज़बरदस्ती मैथ पढ़ा रहे हैं तो उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा और वो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। तो बच्चों के सीखने का समय क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें हमें पहले पढ़ानी है, सरल चीज़ें हमें पहले उठानी चाहिए, कठिन चीज़ें बाद में। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखकर टीचिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि किसी भी कक्षा में हर बच्चे को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी बात शिक्षक से स्वतंत्रता पूर्वक कह सके। उसको कोई क्वेश्चन पूछना है, उसको कोई बात कहनी है, उसको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें पूछने की हिम्मत, पूछने की क्षमता तभी डेवलप होगी जब वो जो क्लास है वो कैसी होगी, डेमोक्रेटिक होगी, यानी कि लोकतांत्रिक होगी। वहाँ पर हर बच्चे को अधिकार होगा कि वो टीचर से पूछ सकता है, उसको कोई हेल्प की ज़रूरत है पढ़ाई में या किसी और चीज़ में तो वो हेल्प ले सके। तो जब कक्षा जो है वो लोकतांत्रिक होगी, व्यवहार वहाँ का डेमोक्रेटिक होगा, तभी बच्चे पूछ पाएंगे और तभी बच्चों को स्वतंत्रता होगी, तभी वो
उनकी अधिगम प्रक्रिया जो है अच्छे से होगी, सुव्यवस्थित होगी। तो इसलिए कक्षा में डेमोक्रेटिक व्यवहार जो है, सारे बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार होना ज़रूरी है। अगर बच्चे कोई त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, तो हमें उन्हें डांटना नहीं है, हमें उन्हें गलतियां करने देनी है और उसके बाद उनकी गलतियों को सुधार कर उनको बताना है। उनकी गलतियों को सुधार कर उनको बताना है कि क्या चीज़ें सही है, जिससे कि अगर हम उनकी गलतियों पर उन्हें तुरंत डांट देंगे तो नेक्स्ट टाइम वो पूछने से कतराएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्लास में डेमोक्रेटिक व्यवहार हो हर बच्चे के साथ, जिससे वो अपनी बात टीचर तक आसानी से रख सके। नेक्स्ट है विभाजन का सिद्धांत, यानी कि कोई भी चीज़ हमें अगर पढ़ानी है तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लें, जिससे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को जल्दी समझ में आती है। कोई भी चीज़ अगर बहुत लेंदी बच्चे देखेंगे तो उसे लगेगा ये इतना बड़ा है, ये मैं कैसे समझूंगा, ये मुझे कैसे याद होगा। तो हमें उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और विभाजित कर लेना है, फिर बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत यानी कि बार बार दोहराना, रिवीजन कराना। तो बच्चों को कोई भी चीज़, जो भी पाठ्य सामग्री उसको पढ़ाई जा रही है, उसको स्थायी रूप देने के लिए, कि बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा समय तक रहें, स्थायी रूप से आ जाएं ये विचार, तो उसको हमें रिवीजन कराना चाहिए। बार बार बच्चों को आवृत्ति करने का अवसर देना चाहिए, उनके विचारों को स्थायी बनाने के लिए, उनका जो ज्ञान है उसको स्थायी बनाने के लिए हमें बार बार रिवाइज कराना चाहिए। नेक्स्ट है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, यानी कि छात्रों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास करने हेतु उनसे रचनात्मक एवं मनोरंजन पूर्ण क्रियाएं करानी चाहिए। यानी कि बच्चों से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, जिससे उनकी जो कंस्ट्रक्शन की जो उनके अंदर पावर है वो अच्छे से डेवलप हो सके, उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आ सके। इसके लिए हमें उन्हें एक्टिव रखना है, उनसे रचनात्मक चीज़ें करानी है, जिससे कि उनके अंदर निर्माण की क्षमता जो है वो बहुत अधिक अच्छे से विकसित हो सके। नेक्स्ट है हमारा पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत। पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत यानी कि जो हमें बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाना है या टॉपिक पढ़ाना है, वो टॉपिक क्या होना चाहिए, वो टॉपिक बच्चों के, छात्रों के स्तर के अनुकूल है कि नहीं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 5th का बच्चा है, उसे हम 7th की चीज़ें पढ़ाएंगे तो उसको नहीं समझ में आएंगी। तो हमें उनके स्तर के अनुकूल जो चीज़ें उनको समझ में आ सके, ऐसी सामग्री का चयन करना है। और पहले हमें सूत्र जो है वो कौन सा लगाना है, सरल से जटिल की ओर, यानी कि पहले हमें सरल चीज़ें पढ़ानी है और सरल से धीरे धीरे जटिल की ओर बढ़ना है, जिससे कि बच्चे के ऊपर अचानक से बर्डन ना पड़े और फिर चीज़ों को वो आसानी से ग्रहण कर ले और समझ पाए। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिक, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया करते समय शिक्षक को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि छात्र जो है वो अपना काम जो है अच्छे से कर पाए। इसके लिए बच्चे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें उनकी रुचि होनी चाहिए, उनके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो पाठ्यक्रम को, जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो अडॉप्ट कर पाएँ अच्छे से। तो उनकी मनोवैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे को पढ़ाना है, वो मेंटली तैयार है बच्चा पढ़ने के लिए या नहीं। अब मान लीजिए सुबह सुबह जो है में आते हैं तो फ्रेश होते हैं, तो उन्हें टफ सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में पढ़ा देना चाहिए, जिससे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उनकी थकान बढ़ती जाती है। तो इजी सब्जेक्ट जो है वो उनको लास्ट में पढ़ाने चाहिए और टफ सब्जेक्ट जो है वो उन्हें सुबह सुबह आते समय ही पढ़ा देने चाहिए, कि उनकी जो फ्रेश होते हैं, उनकी मनोवैज्ञानिकता होती है कि वो फ्रेश है, वो अच्छे से पढ़ने के लिए तैयार है। पर धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ता जाता है, समय घटता जाता है, वैसे वैसे उनके अंदर थकान आ जाती है, जिससे उनके अंदर पढ़ने की क्षमता कम होती जाती है। तो इसके लिए हमें ये सारी चीज़ों को, उनकी मनोवैज्ञानिकता को ध्यान में रखना है और तब हमें उनकी शिक्षण प्रक्रिया हमें अपनी जारी करनी है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए। तो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और ये शिक्षण के सिद्धांत हमारे हाई स्कूल्स में हर जगह नॉर्मली जनरली भी यूज़ होते हैं और हमें यूज़ करने चाहिए बच्चों को पढ़ाते समय। और एग्ज़ाम्स में भी आपके डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में, एजुकेशन में और आपके डीएलएड में और आपके सुपर टेट में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर जीएस के और कंप्यूटर के भी बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे।
सीडीपी के भी आपको बाल विकास के, प्रारंभिक शिक्षा के, नवीन प्रयास के बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।